का सोच समझ के ईवीएम के बटन दबैया भैया, तनिका सोच समझ ईवीएम के बटन दबैया भैया। अब की लोकतंत्र के महापर्व तू मनैया भैया, अब की लोकतंत्र के महापर्व तू मनैया भैया। और यही मौका है हमको जो है भारी अजूरी में अरे मोतिया लुटाई बो, भारी भारी अजूरी में मोतिया लुटाई बो। अब की प्रत्याशी अपन विजयी बनाई बो, अब की प्रत्याशी अपन विजयी बनाई बो, अब की प्रत्याशी अपन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एक हमारे मित्र कह रहे थे कि बिहार के लोग बड़े अच्छे होते हैं, तो वर्तमान सांसद दिल्ली से मनोज तिवारी जी ने ये गाना गाया है जो बहुत वायरल हो रहा है, मिट्टी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। तो बिहारी कहने और सुनने वालों के लिए एक सम्मान का विषय हो गया है ये गाना। तो जैसे बिहार के लोग अच्छे होते हैं, मैं अपील करूंगा चाहे जो भी सरकार आए वो बिहार के लोगों के लिए अच्छा भी सोचे, ये मेरी हृदय से कामना है। उस सरकार से अपील है कि इस बार बिहार के लोग अच्छे होते हैं तो बिहार के लोगों का अच्छा होना चाहिए। बिहार का जब मगध के नाम से जाता है, भारत के इतिहास में 16 महाजनपद आते थे जिनमें एक मगध भी था, और मगध ही पूरी दुनिया में भारत का नाम आया था। आज बिहार वो फिर सभी में है। आज चुनाव का वक्त चल रहा है तो मीडिया और जनता के बीच सभी लोग जा रहे हैं, सारे नेता भी जा रहा है, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है लोग बिहार को भूल जाते हैं। एक वही बिहार था जिसने चंद्रगुप्त चाणक्य जैसे व्यक्ति दिया, जिसने पूरी दुनिया का अपना नाम किया, और यही बिहार है कि जहाँ लालू यादव भी आए, तेजस्वी भी आए, और राजनीति के पलटू राम करने वाले नीतीश कुमार में है। हमारे साथ कुछ शिक्षक लोग आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या हाल है बिहार का। आप भी शिक्षक हैं और आप भी शिक्षक हैं और आप भी शिक्षक हैं। एक चाणक्य शिक्षक थे जी, घराना ने सत्ता उखाड़ दिया उन्होंने, जब वहाँ पे जनता उठ गया। आप क्या बोल रहे हैं, क्या जनता वो इतिहास बताएगी या फिर वही कहानी चलेगा? अब देखिए क्या है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार को मतलब जाना जाता है, और इसका इतिहास मतलब बहुत समृद्ध रहा है। तो ऐसे में लोकतंत्र तो उसी को अच्छा कहा जाता है जिसमें विपक्ष मजबूत हो। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। और ऐसे में मैं आपको बताऊं कि मुझे एक वसीर बद्र की शेर याद आती है कि घरों पे नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे, घरों पे नाम थे नामों के साथ ओहदे थे, बड़ी तलाश किया कोई आदमी न मिला। तो इतनी भीड़ है और इस भीड़ में से हमें उस अच्छे प्रत्याशी को, अच्छे व्यक्तित्व को मतलब निकालना पड़ेगा अपने वोट के माध्यम से, जो मतलब समाज का भला कर सके। और यही इस लोकतंत्र का, यही इस गणतंत्र का मतलब एकमात्र महत्व भी होता है, ये रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं। फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए और उसी से एक अच्छे मतलब व्यक्ति, एक अच्छे नेता का चुनाव मतलब हो पाता है, ऐसा संभव है। यहाँ के विकास में जातिवाद बाधा है। जातिवाद पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि वो पक्ष में नेता हो या विपक्ष में नेता हो, मैं उस पर सहमति जताते हुए बता दूं, किसी की सरकार बने लेकिन जो भी प्रत्याशी हैं उसमें बेहतर से बेहतर चुन के जो आएगा तो एक बहुत अच्छे सरकार और मंत्रिमंडल का हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। तो एक अच्छे प्रत्याशी को चाहे किसी पार्टी का हो उसको जिताना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद भी वो हिस्सा है, कमल ठाकुर भी वो हिस्सा है, जी जी, आप जगह जनाज जो लोहिया चल रहा जी है, जी जी, वो भी हिस्सा है, जयप्रकाश नारायण, फिर महात्मा गांधी का जो नमक आंदोलन वो भी आया। फिर भी आज बिहार सब कुछ होने के बाद क्यों रो रहा है? यही तो दुर्भाग्य। हम उस बिहार की धरती से आते हैं जिसने इस भारत की परिकल्पना में सबसे आगे बिहार खड़ा रहा हर रूप से। जैसे आपने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेके राजेंद्र प्रसाद जी और बिहार की तमाम वीर कुंवर सिंह जी और अनगिनत ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिहार का गौरव बढ़ाया है। तो इसका सबसे पुराना नालंदा तक्षशिला महाराज वो भी बिहार से शुरुआत है, लेकिन आज शिक्षा क्षेत्र में बिहार पिछड़ा क्यों? बस हमारी जो भी सरकारें रहीं वादा तो सबने किया, लेकिन उस जगह नहीं बिहार को पहुंचा पाए जहां होना चाहिए था। निश्चित ही बिहार कहीं ना कहीं आज पीछे रह गया। अर्थी बाबा है, अर्थी बाबा परिचय बता दो। ऐसे व्यक्ति जो भारत में कोई ऐसा चुनाव बचा जो न लड़े ना हो,
एक बहुत बड़ा पर्व बन के आया, इसका परिणाम भी बेहतर इस बार बिहार देने जा रही है। बिहारी सब पर भारी। एक बिहारी सब पर भारी, और वहाँ का परिणाम भी एकदम इस बार चौंकाने वाला हो सकता है। ये तो भाई साहब बताया ना, उनका वहाँ का परिणाम चौंकाने वाला है, लेकिन मैं भी निवेदन करूंगा मतदान जरूर करें और अपने मत के माध्यम से एक विकास की पहल करें। यही आपका जो था मगध, यही था बिहार। यहाँ राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश एक से बढ़कर आए, लेकिन अफसोस के साथ जिस बिहार का लिट्टी चोखा अमेरिका तक फेमस है, जिस बिहार का छठ पर्व पूरी दुनिया में छा गया, आज बिहार का हाल वही जैसा था। सुनील पांडे, गोरखपुर।